रोमांचक मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता के जादुई गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह बिखरता चला गया। चेन्नई का पूरा बल्लेबाजी क्रम और एक के बाद एक झटक लिए सारे विकेट, लेकिन फिर गेंदबाजी करते हुए चेन्नई ने भी दे दिए कोलकाता को जल्दी ही बड़े झटके। परंतु फिर अंत में हुआ कुछ ऐसा जिसने पलट डाला पूरा मैच और महेंद्र सिंह धोनी को भी कर दिया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले कोलकाता और चेन्नई रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 25वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 25वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से। रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ चेन्नई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मुकाबला शुरू ही हुआ था कि पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने अपने हाथ खोलते हुए एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद कोलकाता की ओर से काफी घातक गेंदबाजी चेन्नई के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली, जिस कारण मैदान में मौजूद रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे को पावर प्ले होने के बावजूद चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरे में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण पहले 3 ओवर में यह दोनों ही बल्लेबाज चेन्नई को 16 रनों तक ही पहुंचाने में कामयाब हो पाए। और दोस्तों इसी बीच अगला ओवर लेकर आए, यानी चौथा ओवर लेकर आए मोइन अली ने चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें डेवोन कॉनवे आज मात्र 12 ही रन बना पाए। वही दोस्तों डेवोन कॉनवे के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज रचित रविंद्र भी इसके बाद ज्यादा वक्त कोलकाता के घातक गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दूं कोलकाता के खिलाफ रचित रविंद्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों पहले ही चेन्नई की शुरुआत खराब थी और ऐसे में इन दो बड़े झटकों के चलते पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी। लग रहा था पावर प्ले में चेन्नई 20 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगी, लेकिन छठे ओवर में विजय शंकर अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 2 गेंद पर 2 जोरदार चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत पावर प्ले में कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए अभी भी मैदान पर नजर आ रहे थे। T20 मुकाबले में मानो जैसे वनडे की बल्लेबाजी प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले खत्म होने के बावजूद कोई भी बड़ा शॉट नहीं लग पा रहे थे। हर ओवर से कभी 2 तो कभी 3 ही रन देखने को मिल रहे थे। समय के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और इसी के चलते दबाव भी बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 10वां ओवर लेकर आई जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दे विजय शंकर 29 रन की पारी खेल आउट हुए। साथ ही कोलकाता के जादुई गेंदबाजों का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि एक ओवर बाद चेन्नई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार कोलकाता के गेंदबाजों का शिकार बने सेठ बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी। आपको बता दे सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। राहुल त्रिपाठी आज 22 गेंद में 16 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों घरेलू मैदान पर चेन्नई की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास काम नहीं आ पाए और एक ओवर बाद ही छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें हर्षित राणा ने रविचंद्रन अश्विन को मात्र 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के विकेट के साथ अब चेन्नई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था।
पूरी तरीके से कोलकाता की गेंदबाजी हावी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा, परंतु दोस्तों चेन्नई का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। सुनील नारायण की बाहर जाती हुई गेंद पर कट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दे सर रविंद्र जडेजा आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर कोलकाता ने पूरी तरीके से चेन्नई को दबाव में डाल दिया था, जिसे देख पवेलियन में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। ऐसे में अब कोलकाता के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुडा, लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में वह भी कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाए और 3 गेंद बाद ही जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दोस्तों कोलकाता के सामने आज चेन्नई की बल्लेबाजी ताज की पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखेर चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे अब चेन्नई के सभी प्रशंसक एक चमत्कारिक पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों इन उम्मीदों पर महेंद्र सिंह धोनी आज खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और 1 ओवर बाद ही गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण की जाल में फंसते हुए LBW आउट हो गए। दोस्तों धोनी आज कप्तानी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों धोनी के विकेट के साथ सबके दिल टूट चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। उम्मीदें भी समय के साथ खत्म होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे नूर अहमद भी अब खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण लगने लगा चेन्नई 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों एक छोर पर खड़े शिवम दुबे ने अंतिम 2 ओवर में अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए जैसे तैसे करते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 104 रनों का आसान सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी ठीक समझी। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर की 5 गेंदें तो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने आराम से खेली, लेकिन छठी गेंद पर स्ट्राइक पर आए सुनील नारायण ने अपने पारी की पहली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए 6 रन बटोर लिए। वहीं दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इस बार क्विंटन डी कॉक हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों चेन्नई ने दिए हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के ओपनिंग जोड़ी ने एक तूफानी शुरुआत टीम को दिला दी थी। जी हां, क्योंकि लक्ष्य छोटा था, लेकिन इसके बावजूद एक छोर से सुनील नारायण तो दूसरी छोर से क्विंटन डी कॉक चेन्नई में रनों की बरसात करते हुए हर ओवर में कभी छक्का तो कभी चौका जड़ रहे थे, जिस कारण पहले 4 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो चेन्नई को कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और दोस्तों यह काम करके दिखाया। मैच का चौथा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े क्विंटन डी कॉक को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें क्विंटन डी कॉक 16 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और आते ही एक तेज जोरदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना खाता खोला और साथ ही पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी कोलकाता के हित में करते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों अब पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन कोलकाता की रणगति धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी, खास करके सुनील नारायण का बल्ला, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर बुरी तरफ फोड़ डाला और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। काफी तेज गति से अब कोलकाता अब अपनी जीत की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 8वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपना जादू बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे सुनील नारायण को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें सुनील नारायण 44 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह, लेकिन दोस्तों अब कोलकाता को जीत के लिए मात्र 10 रन चाहिए थे, जो इसके बाद मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में 8 विकेट से चेन्नई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें चेन्नई की यहां लगातार 5वीं हार है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।